नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। पहले इस चैनल पर केवल साइंस ही आप लोग को मिल रहा था, लेकिन आज एक नया सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है पॉलिटी यानी कि संविधान। आज इस नए चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले जितना भी वीडियो आप लोग को मिला होगा केवल साइंस का मिला होगा, या तो बायोलॉजी होगा, नहीं तो केमिस्ट्री, नहीं तो फिजिक्स। ये तीन ही सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो मिलता होगा, लेकिन आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी का वीडियो अब आप लोग को पर डे मिलेगा, दिन प्रतिदिन आपको मिलेगा। जितने आप लोग तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आपको आपके लिए वीडियो क्या है, फायदेमंद है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान यानी कि पॉलिटी, हम लोग बोल चाल के भाषा में क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। संविधान हिंदी में क्या कहते हैं, संविधान। संविधान पॉलिटी, इसको राजनीतिक शास्त्र भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए, संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और दूसरा का होता है विधि। एक क्या होता है, सम, और दूसरा का क्या होता है, विधि। संविधान यानी कि सम मतलब होता है बराबर, और विधि मतलब होता है कानून। कानून। सम मतलब होता है बराबर और विधि मतलब होता है कानून। सम मतलब होता है क्या, बराबर, और विधि मतलब होता है कानून। यानी कि समान कानून, सभी पे समान कानून लागू हो से हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सभी के लिए क्या है, कानून बराबर है, समान है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। देखिए, संविधान अलग होता है, आईपीसी अलग होता है, और आपका सीआरपीसी अलग होता है। ठीक ना। तो हम लोग इस सब को समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, संविधान को समझेंगे। तो ये आखिरकार ये संविधान क्या है। देखिए, संविधान तो क्या हम लोग समझ गए कि सब पे नियम क्या हो, बराबर लगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप हम पे कुछ अलग नियम लगे और आप पे कुछ अलग नियम लगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम इक्वल नियम लगेगा। जो मेरे ऊपर नियम लगेगा वो आपके ऊपर भी लगेगा, जो मेरे लिए कानून है वो आपके लिए भी कानून है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहते हैं। संविधान क्या है कि हमें चलने शासन करने के भारत में क्या क्या नियम कानून, ये सबको बतलाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश के नियम कानून को बतलाता है कि उसमें शासन कैसे किया जा रहा है, उसके नागरिक कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं, इस सब शासनों को बतलाता है कौन, संविधान। ठीक ना। अब हम लोग देखिए संविधान। संविधान संविधान जो एक बुक की तरह होता है। क्या है, एक बुक है। संविधान क्या है, एक बुक है। जैसे ये क्या है, ये एक बुक हो गया। संविधान का क्या हो गया, ये एक बुक हो गया। ये क्या है, संविधान का बुक है। संविधान का बुक है। जैसे आपका मैथ का बुक होता है ना, वैसे ही क्या है, संविधान का एक बुक होता है। इसमें क्या होता है कि भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22। हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22। ठीक। जैसे आपका मैथ का बुक है, तो मैथ के बुक में चैप्टर होता है, ठीक उसी तरह हमारे संविधान में क्या होता है, भाग होता है। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22। यानी कि कितने चैप्टर हैं, 22। कितने चैप्टर हैं, 22। जैसे राष्ट्रपति के लिए चैप्टर अलग हो गया, उपराष्ट्रपति के लिए अलग हो गया, बिहार स्टेट के लिए अलग हो गया। इन सभी के लिए क्या है, अलग अलग चैप्टर है। जैसे पहले का चैप्टर क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। उसमें कितना आर्टिकल आएगा, 1 से 4 तक अनुच्छेद आएगा। ये भाग में क्या रहता है, अनुच्छेद। ये संविधान किसके अनुसार चलता है, अनुच्छेद के अनुसार चलता है। तो इसमें अनुच्छेद कितने होते हैं, यानी कि आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं, 395। तो हमारे संविधान में अब 395 अनुच्छेद है। ये मूल संविधान की अगर हम बात करें तो ये मूल संविधान की बात है।
लेकिन वर्तमान में इसमें हम लोग संशोधन करके ABC करके हम लोग क्या किए हैं 450 के आसपास कर दिए हैं। तो अभी हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग अभी क्या समझेंगे, ये 395। तो जैसे मैथ का बुक हो गया, मैथ का बुक में चैप्टर होता है, तो हमारे भाग क्या है, ये संविधान एक बुक हो गया, और ये संविधान में क्या है, चैप्टर है, कितने चैप्टर है 22, और वो सब में क्या है, ये आर्टिकल क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। जैसे औसत, एवरेज, आप लोग का मैथ का चैप्टर है, उसमें क्या है, क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, भाग एक में क्या है, यानी कि चैप्टर एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब उसमें पॉइंट कितने हैं, 4, यानी कि पॉइंट मतलब क्या, अनुच्छेद, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या है, अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद है, कितना, 4। अब ये अनुच्छेद के बाद आता है अनुसूची, क्या आता है, अनुसूची, अनुच्छेद के बाद आता है अनुसूची। अनुसूची कितना, अनुसूची है 12। ये पहले अनुसूची कितना था, 8, पहले था 8, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 12। तो इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया। देखिए किसी भी चीज को अगर जोड़ना होगा ना, इवन किसी भी चीज को जोड़ना होगा तो हमको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे किस में, आर्टिकल में जोड़ेंगे। अगर आप लोग के बुक में कोई क्वेश्चन जोड़ा होता है तो कहाँ जोड़ता है, बुक चैप्टर में जोड़ता है। तो वो क्वेश्चन जोड़ेगा, तो यानी कि मान लीजिए कि ये बुक है, क्या है, ये बुक है, ये बुक में हम एवरेज मान लीजिए, औसत, औसत औसत हो गया। औसत में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, हमको एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करना है, तो अभी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब हमें इसमें तो क्वेश्चन में तो ऐड करवे किए, यानी कि अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, औसत चैप्टर में भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या है कि अनुच्छेद में, अगर मान लीजिए कि अनुच्छेद में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। अब अनुच्छेद में अगर किसी चीज को संशोधन करेंगे तो भाग में भी हमें क्या करना पड़ेगा, छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यानी कि संशोधन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि डायरेक्ट अनुसूची में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बात आई और अनुसूची में जोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा चीजों को क्या किया जाता है, अनुसूची में जोड़ा जाता है। जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल टीचिंग, ये सब क्या चीज में, अनुसूची में जोड़ाएगा। अगर मतलब कि इतना याद रखिए कि छोटा चीज को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, बड़ा बड़ा चीज को, जो बड़ा बड़ा चेंजिंग, मान लीजिए 20 को चीज चेंज करना है, 20-25 चीजों को चेंज करना है, यानी कि 20-25 को बात को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम कहाँ लाएंगे, अनुसूची में लाके जोड़ देंगे। यानी कि ज्यादा चेंजिंग करना होगा तो क्या चीज में लाएंगे, अनुसूची में लाएंगे। क्या चीज में लाएंगे, अनुसूची में लाएंगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बुक हो गया। हम लोग नॉर्मल, अभी हम लोग आए संविधान के तहत चलते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को, संविधान हमारा क्या बताता है कि राष्ट्रपति को क्या, कैसे इज्जत करना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है। तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उससे कैसे बात करना है, यानी किसी से भी हम लोग कैसे बात करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब क्या करता है संविधान। यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग जो अभी नॉर्मल जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रहते हैं। तो क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन आप संविधान का क्या किए, उल्लंघन कर दिए। उल्लंघन मतलब समझ रहे हैं, संविधान को के विरुद्ध आपने काम कर दिया। जैसे अभी आप सब संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या किए, सब संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन आपने किसी को मर्डर कर दिया, तो आएगी और पुलिस क्या करेगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो आईपीसी के तहत ले जाती है, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के तहत तो पुलिस क्या करेगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। यहाँ तो अनुच्छेद होता है, यहाँ क्या होता है, धारा होता है। क्या होता है, धारा होता है, शेड्यूल होता है, ठीक ना। यहाँ क्या होता है, धारा होता है। अब ये पुलिस लेके चल जाएगी तो पुलिस क्या आपको अपने पास रखेगी, नहीं रखेगी, ये जज साहब के पास दे देगी, और जज साहब क्या करेंगे, सजा सुनाएंगे। जज साहब क्या करेंगे, सजा सुनाएंगे। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये क्या करेंगे, सजा सुनाएंगे। यहाँ भी क्या चलता है, धारा चलता है। क्या चलता है, धारा चलता है। देखिए अभी आप नॉर्मल संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है संविधान के अकॉर्डिंग, पुलिस अपना काम कर रही है संविधान के अकॉर्डिंग, हम अपना काम कर रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग। जो भी कर रहे हैं खूब अच्छा से, हर एक किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हमने कुछ किया, कुछ अपराध किया, कोई भी अपराध किया, तो क्या आएगी पुलिस, हमको पकड़ेगी किसके तहत, आईपीसी के तहत। पुलिस हमें पकड़ेगी आईपीसी के तहत, पुलिस पकड़ेगी आईपीसी के तहत। जज साहब हमें सजा सुनाएंगे CRPC के तहत। किसके तहत सुनाएंगे,
CRPC के तहत। ऐसे समझिए, देखिए आपका शादी हो रहा है, आप अपने वाइफ को खूब अच्छा से एकदम शॉपिंग वॉपिंग करा रहे हैं, जो कह रही है वो बात मान रहे हैं, वो किसके तहत? संविधान के तहत। लेकिन जैसे ही उसका शॉपिंग कराना बंद कर दिए, उसके बात मानना बंद कर दिए, वो जाकर पुलिस के पास कंप्लेन कर दी, पुलिस आपको आई उठा के ले गई किसके तहत? आईपीसी के तहत। किसके तहत ले गई? आईपीसी के तहत ले गई। अब आईपीसी के तहत ले गई और जज साहब आपको फैसला सुनाए कि आप क्यों की क्या नहीं किए, और जज साहब क्या किए? फैसला सुनाए किसके तहत? CRPC के तहत। CRPC के तहत। और जज साहब फैसला सुना के अगर जेल में डाल दिए तो सही है। जज साहब अगर आपको फैसला सुनाए और जेल में डाल दिए तब तो सही है, नहीं तो अगर रिमांड पे दे दिए तो बहुत डेंजर हो जाता है। रिमांड बड़ी मार मारता है लोग, पुलिस लोग, ठीक ना। जेल में आप जाइएगा तो जेल में का काम हो जाता है जेलर पुलिस का। वहाँ अलग पुलिस रहता है, जिस पुलिस को हम लोग कहते हैं जेलर पुलिस। वहाँ आपको खाना उना सब मिलेगा, वहाँ मारता उड़ता नहीं है लोग, ठीक ना। वहाँ मारता उड़ता नहीं है लोग, वहाँ खाना उना मिलता है। लेकिन जैसे ही आपको रिमांड पे दे, जज साहब देखेंगे ये बड़ी खचरा है, इसको क्या करो रिमांड पे दे दो। अब ये जैसे रिमांड पे देंगे तो पुलिस आएगी और आपको लेके आएगी, पुलिस जाएगी और वहाँ से जज साहब से आपको लेके आएगी। तो उसके बाद जैसे लेके आएगी तो उसके बाद बढ़िया से पीटेगी, खूब बढ़िया से आपको पुलिस मारेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप ये अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं। हालांकि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। जब आपको रिमांड पे पुलिस मार रही है ना, तो खूब मार खाइए और खाली जज साहब के सामने जाए कह दीजिए कि जज साहब हमको मारे हैं, तो जज साहब क्या करेंगे? सुना देंगे। देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी अपराध होता है ना तो पुलिस के सामने कबूल कर लीजिए, आप मार नहीं खाइएगा। और जज के सामने जाए कह देंगे जज साहब हमारा दबाव में ही बोलवाया है, लोग एकदम खत्म हो जाता है। वहाँ जज के सामने जो बोलिएगा वहीं क्या रहता है? प्रूफ रहता है, समझ गए। तो ये होता है। आप कोई भी, जैसे देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक ना। और पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए कि कौन हमरा से आया कुछ बोलने लगा, हम उसको मर्डर कर दिए, मर गया तो धारा कौन लगेगा? 302। फाइनली मर गया तो धारा लगेगा 302 और पुलिस आके गिरफ्तार करेगा हमें किसके तहत? आईपीसी के तहत। किसके तहत गिरफ्तार करेगा? आईपीसी के तहत। अब मान लीजिए कि मारे और बकलोला बच गया तो क्या लगेगा? 307। क्या लगेगा? 307। जज साहब आके हमें सजा सुना दिए किसके तहत? CRPC के तहत। CRPC के तहत, ठीक, CRPC के तहत। अब आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे इसमें कम क्या है? अनुसूची। सबसे कम क्या है? अनुसूची। हम लोग पहले अनुसूची को पढ़ लेते हैं। अनुसूची को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद पढ़ेंगे तो भाग अपने आप क्या हो जाते जाएगा? कंप्लीट हो जाते जाएगा। जैसे 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो भाग एक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट पढ़ेंगे तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहले का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? अनुसूची को पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? अनुसूची को पढ़ लेते हैं। अनुसूची, पहला अनुसूची। पहला अनुसूची में क्या है? तो पहला अनुसूची में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। समझिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें क्या है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस सब का नाम लिखा कहाँ मिलेगा आपको? पहल का अनुसूची में। कहाँ मिलेगा? पहला अनुसूची में आपको मिलेगा। भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में कहा गया है। कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब आपको लिखा मिलेगा कहाँ? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में भारत का सीमा कितना है, किस राज्य का सीमा कहाँ तक है, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? अनुसूची 1 में, ठीक। आइए संघ शब्द को हम लोग समझते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, 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 और एक होता है फेडरल। एक होता है आपका फेडरल,
फेडरल और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट देखिए, कॉन्फेडरल होता है सबसे कमजोर होता है, जो फेडरल होता है वो सबसे कम होता है। जैसे एसएसआर, ये क्या है एकदम जैसे सार्क, सॉरी एसएसआर नहीं सार्क, सार्क से हम लोग को जब मन करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक ना, वो क्या हो गया फेडरल, कॉन्फेडरल। और ये फेडरल, जैसे फेडरल, ये कॉन्फेडरल से थोड़ा मजबूत होता है कौन, फेडरल। फेडरल से निकलना थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। जैसे एसएसआर, जैसे रूस 15 टुकड़ा में बांटा, क्या हुआ, रूस 15 टुकड़ा में विभाजित हुआ और सबसे बड़ा कौन हुआ, रूस हुआ, ठीक ना। तो ये कॉन्फेडरल होता है, एकदम इजीली से हम लोग इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन फेडरल से हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। सॉरी, इससे भी निकल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा मुश्किल होता है निकलना इससे। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट से हम लोग नहीं निकल सकते हैं। एक बार यूनियन ऑफ स्टेट में यानी कि शामिल हो जाइएगा तो हम लोग, आप नहीं निकलिएगा, हम ही लोग नहीं, कोई नहीं निकलेगा। जैसे सिक्किम, सिक्किम भारत का पहले सह राज्य बना, उसके बाद क्या आ गया, भारत में शामिल हो गया। अब सिक्किम कितना छपटाएगा तो क्या हो जाएगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक ना। जब भारत आजाद हुआ था ना, तब 552 देशी रियासत था, 552 देशी रियासत हुआ करता था जब भारत आजाद हुआ था तब, ठीक ना। जब भारत आजाद हुआ था तब 552 देशी रियासत था, और इन देशी रियासतों को एक करने के लिए जिम्मा दिया गया था, किसको, तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनके सहयोगी थे बीपी मेनन। इन तीनों आदमियों ने क्या किया कि इन दोनों आदमी को ये 552 देशी रियासत को मिलाने के लिए कहा गया। पहले भारत क्या था ना, एकदम बांटा हुआ था, ऐसे बिखरा हुआ था। जैसे मान लीजिए कि बिहार का ही बात करें तो बिहार में आरा का कोई अलग राजा था, छपरा का कोई अलग राजा था। जैसे देखिएगा तो बेगम हजरत महल कहीं अलग समा रही थी, इलाहाबाद में कुछ अलग, झांसी अलग था, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके वहाँ के लोग क्या करते, अलग अलग राजाओं थे, ठीक ना। देशी रियासत किसे कहेंगे, जहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो भारत था, भारत ऐसे बांटा हुआ था, छिटाया हुआ था एकदम। तब भारत छिटाए हुए भारत को एकत्रित करने का जिम्मा दिया गया सरदार पटेल को और बीपी मेनन को। बीपी मेनन सरदार पटेल का क्या थे, सहयोगी थे। छिटाए हुए भारत को एकत्रित करने का जिम्मा किनको दिया गया, सरदार पटेल और बीपी मेनन को। इन दोनों ने एकत्रित करने का प्रयास किया, एक करने का प्रयास किया, और सभी को क्या किया, एक कर दिया। और बहुत दिक्कत हो रहा था। आप समझिए कि कोई एक होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा से सभी को मिलाया और मिलाने का काम किया, और मिला भी लिए, और सबको साइन कहाँ करा लिए, यूनियन स्टेट पे, यानी कि संघ पे। सबका साइन कहाँ करा लिए, संघ पे। ये लोग क्या बोले कि चलो ना शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करेगा तब निकल जाइएगा। और उन लोगों को पता नहीं था कि हम एक बार संघ में शामिल हो जाएंगे तो फिर नहीं निकल पाएंगे, समझ रहे हैं। तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, और उन्होंने साइन कहाँ करा लिया, संघ पे। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि कहीं भी साइन करने से पहले एक बार उसको क्या करें, अच्छा से पढ़ लें और जान लें, तब साइन करें। राजा लोग के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, और एक बार साइन करने के बाद ये लोग नहीं निकल पाइएगा। संघ में एक बार आने का मतलब कि आप नहीं निकल पाइएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आया। अनुसूची एक क्या है, भारत राज्यों का संघ है, कितना राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। ये कि उसका एरिया कितना है, क्या ये सब कहाँ है, अनुसूची एक में। अब हम लोग अनुसूची एक के बाद आते हैं अनुसूची दो में। अनुसूची दो, अनुसूची दो क्या कहता है, अनुसूची दो वेतन का चर्चा है। क्या है, वेतन, वेतन का चर्चा है। अनुसूची दो में वेतन, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जितना नेता होता है ना, ये सब का वेतन का चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद दो में, सॉरी अनुसूची दो में। वेतन, सभी प्रकार के वेतन की चर्चा किस में है, अनुसूची दो में। देखिए, वेतन जितना नेता लोग का वेतन मिलता है ना, उससे उन लोग का कुछ नहीं होगा। वो लोग जितना चुनाव में, आज ही का चुनाव बहुत खर्चीला हो चुका है। देखिएगा अभी बिहार का ही चुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा का, तो उसमें देखिएगा कितना खर्चा हुआ। नेता आते हैं और गांव के लोगों को क्या करते हैं, पैसा बांट देते हैं, दारू पिला देते हैं, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को वोट दे देते हैं।
ऐसा कीजिए, ले लीजिए दोनों पार्टी से, जो पैसा देने वाला है पैसा लीजिए, हम नहीं बोलेंगे पैसा मत लीजिए, जो पैसा दे रहा है ओकरा से पैसा लीजिए, और जो दे रहा है ओकरा से ले लीजिए। मान लीजिए कि 4 गो पार्टी खड़ा है, चारों पार्टी से पैसा ले लिए और जाके क्या कर दीजिए, नोटा दबा दीजिए। क्या कर दीजिए, नोटा दबा दीजिए। पैसा हम चारों से ले लिए, भाई किसको वोट दे, तो नोटा को दे दिए, हम किसी को नहीं देंगे। ठीक ना, ये हमारा खराबी है कि हम लोग पैसा दे के वोट करते हैं, हम लोग विकास के नाम पे वोट नहीं करते हैं। ठीक ना, और ये हम लोग बोलते हैं ना कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार पहले पिछड़ा नहीं था, बिहार को पीछा किया गया है, और ये बिहार को ये नेताओं ने पीछा किया है, नहीं तो बिहार पीछा नहीं था। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूची 2 में क्या है, वेतन की चर्चा है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। किसी का भी वेतन का चर्चा, राष्ट्रपति का वेतन कितना रहेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा, अनुसूची 2 में। प्रधानमंत्री का वेतन कितना रहेगा, मतलब जितने हैं नेता लोग, उन सब का वेतन का चर्चा कहाँ गया है, किया गया है, अनुसूची 2 में। उसके बाद अनुसूची 3 आता है, शपथ। शपथ, शपथ का चर्चा किस में, अनुसूची 2 में। जितने प्रकार का शपथ है ना, हर एक किसी का शपथ अलग अलग होता है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ अलग होगा, प्रधानमंत्री का शपथ अलग होगा, राज्यपाल का शपथ अलग होगा, आईपीएस का शपथ अलग होगा, पुलिस का शपथ अलग होगा। ये सब जितने होते हैं ना, ये सब का शपथ अलग अलग होता है। तो आपको शपथ के बारे में जानना है तो आ जाइए अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में आइए और खूब बढ़िया से शपथ के बारे में समझिए, जितना मन करे उतना शपथ के बारे में समझिए, क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब कहाँ लिखा रहता है, इसी में लिखा रहता है। ठीक ना, जिसको शपथ देना होता है, शपथ लेना होता है नेता लोग को, तो यही में से एक पेजवा फाड़ लेता है लोग, लेके बोलता है लोग क्या क्या करना है, ऐसे लेके पढ़ेगा लोग। मैं जिस क्षेत्र का नेता होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी विधायक की शपथ ले रहा है, तो बोलेगा जैसे मैं गारखा का हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं विधायक हूँ, गारखा से मैं जीत गया, और हम क्या कर रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एगो शपथ वाला में से क्या करेंगे, एगो पेजवा फाड़ लेंगे और ले जाएंगे, और क्या करेंगे, बोलेंगे विधानसभा में, मैं मुकेश कुमार, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जब तक पद पे रहूंगा जनता को बरियार लूटूंगा। ठीक ना, ये सब क्या करता है, ये शपथ में चर्चा होता है, तो इसी से क्या करता है लोग, शपथ लेता है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं 4, अनुच्छेद 4। एक हम लोग समझ गए, एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरका में क्या है, दूसरका में है वेतन की चर्चा। तीसरका में क्या है, शपथ। देख रहे हैं ना, नेता शपथ जब संविधान लिखा रहा था ना, तो शपथ से पहले पैसा का चर्चा, पहले पैसा उसके बाद शपथ। पैसा वाला तो पर जो ये अनुसूची 2 है ना, उसका तो पॉकेट में रख के घूमता है लोग, लेकिन ये फाड़ लेता है लोग, जब शपथ लेने जाता है लोग ना, तो ये फाड़ के लेके जाता है लोग, ऐसा नहीं फाड़ के नहीं लेके जाता है लोग। ठीक ना, चलिए अब 4 समझते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा में, हाँ राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। हमारा राज्यसभा में सीट कितना रहेगा, एससी का सीट कितना रहेगा, ओबीसी का सीट कितना रहेगा, जनरल का सीट कितना रहेगा, इस सब का कितना कितना रहेगा, किस में लिखा है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। ठीक, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम लोग चलते हैं। अब आता है 5, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के लिए कानून बनाया गया है, एक विशेष प्रकार के कानून बनाया गया है। तो एसटी और एससी के लिए, एसटी और एससी के लिए विशेष प्रबंध,
एससी के लिए विशेष प्रकार का नियम कानून बनाया गया। देखिए, एससी और एसटी यानी कि जितने छोटे कास्ट होते हैं ना, उन लोगों के साथ पहले बहुत छुआछूत होता था। आज भी संविधान में एक विशेष कानून बनाया गया है, उसके बाद भी उन लोगों के साथ बहुत छुआछूत हुआ करता था, ठीक ना। जब आरजेडी यानी कि लालू यादव का सरकार आया था, उस टाइम छुआछूत बहुत था। छुआछूत को खत्म करने वाले कौन थे? लालू यादव, यानी कि आरजेडी ही छुआछूत को खत्म किया है। आज भले कोई कुछ बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो ये अनुसूची 5 में एसटी और एससी का क्या है, लिए एक नियम कानून बना